नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। पर कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, इसलिए संभल कर सुनिएगा। तो कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर कहा जाता है कि एक पोस्ट ऑफिस है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। दिन में तो वहाँ लोग काम करते हैं, लेकिन शाम 5 बजे के बाद से उस रास्ते से ही कोई नहीं गुजरता है। गाँव वालों का कहना है कि अगर कोई गुजरा है आज तक तो वो वहाँ से पागल होकर के ही वापस आया है, या फिर बीमार हो गया है, या फिर उसकी जान चली गई है। इसलिए 5 बजे के बाद उस रास्ते से कोई भी नहीं जाता है। तो ये पूरा गांव जानता था ये बात, लेकिन गांव में जो लोग रहते थे उनके कुछ रिश्तेदार हैं या कुछ भी रिलेटिव हैं, वो लोग बाहर से आते हैं। तो अब बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता हैं। उनमें से एक घर है शांति देवी का। शांति देवी गांव की बहुत ही चर्चित महिला हैं, क्योंकि वो प्रधान भी रह चुकी हैं पहले। पर अब फिलहाल वो अकेली हैं, उनकी फैमिली में कोई नहीं है। उनके 2 बच्चे हैं जो कि शहर में रहते हैं और शांति देवी गांव में अकेली रहती हैं। बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन फिर भी बहुत उनकी बात लोग सुनते हैं और मानते भी हैं। तो आज बहुत दिनों बाद उनका बेटा घर आ रहा था। शांति देवी बहुत खुश थी और गांव वालों से सबसे बता रही थी कि मेरा बेटा मुंबई से घर आ रहा है और लगभग 1 हफ्ते तक गांव में ही रहेगा, क्योंकि छुट्टियां हैं बच्चों की। तो अब बहुत खुश थी वो। फाइनली वो दिन आया जब उनका बेटा सौरभ घर आता है। शाम का लगभग वही 7 बज रहा था जब सौरभ आया था अपनी फैमिली के साथ। उसकी वाइफ थी और उनके 2 बेटे थे, छोटे छोटे थे अभी बेटे। वो आए थे और शांति देवी उनके लिए ढेर सारे पकवान बना कर रखे थे। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और इसी तरह बातों बातों में रात कब बीत गई लोगों को पता ही नहीं चलता है। दूसरा दिन होता है। अब सौरभ जो था वो बहुत दिनों बाद आया था, मतलब कि 4-5 साल हो गए थे और इस बीच में वो एक बार भी गांव नहीं आया था। हाँ, चिट्ठियों के जरिए बात होती रहती थी। ये बात उस समय की है जब फ़ोन वगैरह नहीं चलते थे, चिट्ठियाँ ही चलती थी। तो अब सौरभ गांव घूमने के लिए निकल गया कि इतने सालों बाद आए हैं तो सबसे मिल लेते हैं। गांव में सबसे मिलता है और तभी उसे पता चलता है लोगों से कि गांव का जो पोस्ट ऑफिस है वो भूतिया है। अब ये बात सौरभ तो नहीं मानता, क्योंकि वो एक साइंस का स्टूडेंट था और अच्छी खासी शहर में जॉब करता है। तो शहर में कहते हैं कि लोग ये सारी बातें नहीं मानते हैं, भूत प्रेत ये सारी चीज़ें होती भी हैं। तो सौरभ भी नहीं मानता था। तो उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप लोग ऐसे ही सबको भ्रमित कर रहे हो और लोगों को डरा रहे हो। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग कहते हो कि ऐसा होता है तो मैं इस सब चीज़ों को बताऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं वहाँ जाऊंगा। सब लोग मना करते हैं उसको, लेकिन सौरभ रात के लगभग 10 बजे जब सब खाना वाना खा के लेट चुके थे, गांव के लोग सोने लगे थे, सौरभ अपने घर से निकलता है, टॉर्च लेता है और उस पोस्ट ऑफिस की तरफ चल देता है। उनकी वाइफ को भी पता नहीं था कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला था कि मैं ऐसे ही बाहर बस थोड़ा वॉक करके आता हूँ। पर ये पोस्ट ऑफिस लगभग वहाँ से 500 कदम दूर था। तो ये पैदल पैदल ही चल देते हैं। जैसे ही उस गली में पहुँचे थे तो सौरभ जी को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई चहल पहल है, लोगों की बातचीत सुनाई दे रही है। सौरभ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि दिखाई कोई नहीं दे रहा था। ये इधर उधर टॉर्च मार रहे थे, यहाँ तक कि उसके आसपास कोई लाइट भी नहीं जल रही थी, जबकि रोड लाइट लगी हुई थी और दूर दूर लगी थी, लेकिन वो कोई जल नहीं रही थी। अब ये सोचते हैं, बताओ, यहाँ पर ऐसी सुविधाएं हैं कि गांव के लोगों के लिए लाइट की भी सुविधा नहीं है, लाइट नहीं जलती। ऐसे ही मन में बड़बड़ाता हुआ सौरभ जा रहा था। तभी उसने देखा कि पोस्ट ऑफिस की लाइट अंदर जल रही है।
ऐसा कैसे हो सकता है, बाहर की लाइट नहीं जल रही है लेकिन अंदर इतनी रात में कौन काम कर रहा होगा जो कि लाइट जल रही है। तो ये जाता है और खिड़की से झांकने की कोशिश करता है कि आखिर उस कमरे में कौन है। तभी उसे दिखाई पड़ता है एक चद्दर जैसी है कुछ सफ़ेद सफ़ेद चीज़ जो कि ज़मीन में पड़ी है और अचानक से हवा में उड़ने लगती है। सौरभ ये देखकर चौंक जाता है कि हवा तो चल नहीं रही है और ऊपर देखता है तो पंखा भी बंद था। तो आखिर ये चद्दर उड़ कैसे रही है। अचानक से वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। अब सौरभ टार्च की रोशनी में देखने की कोशिश करता है कि आखिर अंदर क्या है। जब ये झांक रहा था तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। ये पीछे जब तक मुड़कर देख पाता तब तक उसके कंधे पर किसी ने टैप किया और उससे बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो डर जाता है एकदम से और पीछे मुड़कर देखता है तो एक आदमी था जो लगभग 30-35 साल का रहा होगा। तो वो खड़ा था। उसने कहा कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो और अंदर क्यों झांक रहे हो। तो ये कहता है अरे नहीं, वो मैं देखने आया था कि यहाँ पर लाइट जल रही है, क्या कोई काम कर रहा है। तो वो कहता है कि हाँ काम भी कर रहा होगा, तो आपसे मतलब ऑफिस है, कोई भी काम कर सकता है, तो आप यहाँ देखने क्यों आए हैं। तो ये कहता है मैंने सुना है कि यहाँ पर रात के वक्त भूत प्रेत आते हैं। तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, ना हाँ बोलता है ना बोलता है। सौरभ से बोलता है कि ऐसा है कि आप यहाँ से चले जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। तो सौरभ कहता है ठीक है मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आया था यहाँ टहलते हुए। सौरभ बस वहाँ से निकला ही था, बस गेट तक पहुँचा और जब पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये चारों तरफ देखता है लेकिन वो आदमी कहीं दिख नहीं रहा था। और जो पोस्ट ऑफिस का गेट था उसमें ताला लगा था जो अंदर रूम वाला था, बाकी मेन गेट तो खुला हुआ था। तो वो आखिर आदमी इतनी जल्दी कहाँ चला गया। सौरभ गेट के पास खड़े खड़े यही सोच रहा था। तभी अचानक से गेट एकदम से बंद होने की आवाज़ आती है, बहुत तेज़ी से गेट बंद हो जाता है। अब ये इधर उधर देखने लगता है कि कोई भी नहीं दिख रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है, किसने गेट बंद किया है। अब ये छुपते छुपते पेड़ों के पीछे, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे पेड़ थे, तो एक बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के पीछे ये छुप जाता है। वहाँ से देखने की कोशिश करता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन है। पेड़ के पीछे काफ़ी देर तक छुपा रहता है, इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस इतना दिखाई देता है कि ऑफिस के अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं और आवाज़ें आ रही हैं, पर क्लियर कोई दिख नहीं रहा था, बस आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो ये सोचता है कि चलो पीछे वाले दरवाजे से चलते हैं, वहाँ से देखेंगे। अब ये पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक से इसे फिर से लगता है किसी ने आवाज़ दी, तुम्हें सुनाई नहीं देता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमसे बोला है ना यहाँ से जाओ। तो ये पीछे मुड़कर देखता है तो वही आदमी गेट के पास खड़ा है और इसे आवाज़ दे रहा था। तो सौरभ वापस जाता है और उस आदमी से कहता है कि अरे भैया मैं जा रहा था लेकिन मुझे लगा किसी ने बुलाया है इसलिए मैं यहाँ आ गया था, मैं जा रहा हूँ। अब ये वहाँ से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ चल देता है। घर की तरफ जा रहा था तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। काफ़ी दूर तक इसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई पीछे आ रहा है। और जब ये अपने घर पहुँचा तो उसने महसूस किया कि एक अजीब सी स्मेल है जो कि बहुत ज़्यादा गंदी है। ये अपने घर के अंदर जाता है और हाथ पैर धुल करके सोने लगता है। नींद आ रही थी क्योंकि घर के सभी लोग सो चुके थे, पर वो सो नहीं पा रहा था। उस वक्त नींद आ रही थी लेकिन जब जैसे ही आंख बंद करता था तो उसे बस वो पोस्ट ऑफिस की वो शोर जो था वो आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। अब बार बार करवट ले रहा था इधर उधर लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक से ये उठकर बैठता है और सोचता है कि क्यों ना पानी पी लूँ, थोड़ा सा हो सकता है वहाँ से टहल के आया हूँ, सर दर्द हो रहा होगा या कुछ भी, तो पानी पी लेते हैं तो शायद नींद आ जाए। बस पानी लेने जा ही रहा था तो इसने देखा जो कमरे की खिड़की है वो खुली थी, तो हवा बाहर से बहुत तेज आ रही थी। तो इसने सोचा खिड़की बंद कर देते हैं। जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए गया तो इसने देखा खिड़की के बाहर वही आदमी खड़ा है जो पोस्ट ऑफिस में था। ये देख करके एकदम से ये चौंक जाता है, आखिर ये आदमी मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है। और वो इतना भयानक लग रहा था, उसकी आंखें इतनी दूर से ही चमक रही थी, सफ़ेद आंखें एकदम चमक रही थी। और वो आदमी लगभग 9 फीट का लग रहा था,
पहले तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अब वो बहुत लंबा दिख रहा था। सौरभ ये बहुत गौर से देख रहा था और देखते ही देखते अचानक से वो खिड़की बंद होती है और वो आदमी गायब हो जाता है। सौरभ अब बहुत ज़्यादा डरने लगा था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था उसके साथ। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किचन में जाकर पानी ले ले। गला सूख चुका था, वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ रहा था। किचन में जाता है, पानी लेता है और पीते हुए अंदर आ ही रहा था तो अचानक से पीछे से कोई उसे धक्का देता है और वो मुंह के बल नीचे गिरता है। उसके मुंह पे बहुत चोटें आई थी और जब पीछे पलट कर देखता है तो वही आदमी उसके कमरे के बाहर खड़ा था। वो कहता है कि मैंने तुमसे बोला था कि पोस्ट ऑफिस में मत आना, कोई भी मत आना, तो तुम वहाँ क्यों गए थे। ये माफ़ी मांग रहा था कान पकड़ के कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं पता था इसलिए मैं वहाँ गया था। ये कान पकड़कर सॉरी जब बोल रहा था तो इनकी वाइफ की नींद खुल गई। वो उठकर बाहर आती है तो देखती है कि सौरभ घुटनों के बल बैठा है और किसी से माफ़ी मांग रहा है। तो ये जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है, सौरभ ये क्या कर रहे हो, किससे माफ़ी मांग रहे हो। अचानक से जैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो आदमी अब दिखाई नहीं दे रहा था। सौरभ भी उठकर खड़ा होता है और कमरे में जाता है, अपनी वाइफ को पूरी बात बताता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि मम्मी ने तो पहले ही मना किया था कि वहाँ नहीं जाना है, तो आप वहाँ गए क्यों थे। तो ये कहता है नहीं, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करूँ। तो वो कहती है मम्मी से बात करो चल के, मम्मी ही कुछ बताएंगी। तो ये अपनी मम्मी के पास जाते हैं और मम्मी को पूरी बात बताते हैं। तो मम्मी कहती हैं कि बात बहुत पुरानी है, वहाँ पर एक पोस्टमैन था जो कि गांव में चिट्ठियाँ देने आता था, लेकिन एक बार जो बहुत गांव के पैसे वाले लोग थे, उनकी किसी की ज़रूरी चिट्ठी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। वो चिट्ठी वो पोस्टमैन ने मिस कर दी थी। तो इस वजह से जिसकी चिट्ठी थी उनको जब पता चला कि वो खबर मुझे पहले ही भेज चुके हैं, जिन्होंने भेजी थी, हमें मिली नहीं, तो इस वजह से वो पोस्टमैन से गुस्सा हो गए थे और उन्होंने उसे जॉब से निकलवाने की धमकी दे डाली। लेकिन वो पोस्टमैन थोड़ा गुस्से में आ गया। उसने बोला कि ये बाई मिस्टेक हुआ है, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और हाथापाई होने लगी। उस हाथापाई में पोस्टमैन की मौत हो गई थी और वो पोस्टमैन आज भी उस पोस्ट ऑफिस में घूमता है और उधर किसी को नहीं जाने देता है। जो जाता है वो उससे अपना बदला लेता है और उसको मार देता है। तो ये तो अच्छा हुआ बेटा कि तुम बच गए हो, शायद उसने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन दोबारा उस गली में मत जाना। तो इसके लिए तुम्हें कल मंदिर चलना होगा मेरे साथ, काली माँ का मंदिर है पास में, वहाँ चलेंगे, माता रानी सब ठीक करेंगी। तो दूसरे दिन सुबह होते ही ये माँ के साथ अपनी मंदिर जाता है और पूजा अर्चना करता है। उसके बाद से सौरभ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सौरभ अब कभी उस रास्ते पर नहीं गया। तो आप लोगों को सौरभ की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।